प्यारे विश्ववासियों, देशवासियों, शिक्षार्थियों, उपचारकों, हीलर्स, ट्रेनर्स और रेकी ग्रैंड मास्टर्स, इन सारे शब्दों के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी रेकी हीलर्स हैं, एंजल थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने इस विद्या को, इस थेरेपी को बनाए रखा हुआ है। आज से पहले जिन महान लोगों ने, उपचारकों ने, रेकी ग्रैंड मास्टर्स ने रेकी को आगे बढ़ाया, मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा से इस एनर्जी के साथ दिल से काम किया है और पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने में अपना मुख्य योगदान दिया है। आज प्रेजेंट टाइम में जितने भी हीलर्स हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं और आज के बाद जितने भी हीलर्स और आएंगे इस फील्ड में, उनको भी धन्यवाद। और मेरी इच्छा है कि हर घर में हीलर्स हों और अपनी दूसरों की प्रोटेक्शन, क्लींजिंग, हीलिंग करके हेल्दी वेल्दी रख पाएँ और जीवन को सार्थक करें, अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक दुनिया का निर्माण करें। रेकी हीलिंग क्षेत्र में जितने भी हीलर्स हैं जो आज के समय में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं घर बैठे, जिनको हम वीडियो के माध्यम से, कमेंट्री और सेशन के माध्यम से, बुक के माध्यम से उनको घर बैठे ही ट्रेनिंग देकर, शक्तिपात करके सारे मेथड्स बता रहे हैं और उन्हें आसानी से सीखने को मिल रहा है घर बैठे। उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने का चुनाव कर रहे हैं। एज ए ट्रेनर, रेकी ग्रैंड मास्टर, काउंसलर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल राइटर के रूप में मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस तरह से समाज के विकास में योगदान दे पा रहा हूं। मैं रेकी एनर्जी को, गॉड को धन्यवाद करता हूं। मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, कुछ तो सवाल नहीं कर पाते हैं, शायद उनके मन में सवाल आता होगा, लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं, वो फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, सामने से या ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान कि सर, जब हम अपने चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर लेंगे तो फिर क्लींजिंग कैसे करेंगे। तो उनका मतलब ये होता है कि जब हमने शील्ड बना दिया सामने वाले के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के चारों तरफ हमने रेकी से शील्ड बना दिया, एक लेयर बनाया, सिंगल लेयर या 3 लेयर शील्ड बनाया, तो क्या हम उसकी ऑरा में जाकर क्लींज कर पाएंगे? क्योंकि नियम ये है, मेथड ये है कि पहले शील्ड क्रिएट करिए चारों तरफ, उसके बाद क्लींजिंग करिए, फिर हीलिंग करिए। तो इस सवाल का जवाब तो हमने दिया है, लेकिन मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, 35,000 सब्सक्राइबर्स के मन में ये सवाल हो सकता है, या आने वाले लोगों के, हीलर्स के मन में ये सवाल उठ सकता है कि शील्ड बनाने के बाद कैसे हम क्लींजिंग करेंगे। तो उन सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था और इस वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आप उस व्यक्ति को शील्ड बनाने के बाद हील कर सकते हैं। इस वीडियो में अच्छी तरह से आप समझ लें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। मेरी ब्लेसिंग के रूप में मैंने शुरू में जो शब्द बोले हैं वो सभी के लिए मेरी ब्लेसिंग है। आप किसी भी ट्रेनर से सीख रहे हैं, किसी भी
सेंटर से सीख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अगर हमारी आप तक जा रही है तो आपको ये नॉलेज नहीं है किसी कारण से, तो आप इस नॉलेज को ले लीजिए और अपनी हीलिंग में शामिल करिए, उस मेथड में शामिल करिए। आपकी हीलिंग की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। हीलिंग करने की जो स्मार्टनेस है वो बढ़ जाएगी और हैवी हीलिंग से बच जाएंगे, लाइट हीलिंग कर पाएंगे, यानी कि स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो हम स्मार्ट हीलिंग की बात करते हैं, हैवी हीलिंग की बात नहीं करते हैं। तो स्मार्ट हीलिंग का मतलब हो गया कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आपने अपने घर की साफ़ सफाई के लिए, यानी झाड़ू पोछा करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए मेड रखा हुआ है, और वो डेली मेड जब घर में आती है तो आप दरवाज़ा खोलते हैं और वो गेट के अंदर आती है और आपके घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और डस्टिंग करती है, सारी चीज़ों को साफ़ करके, और फिर गेट खोलकर चली जाती है, राइट? और फिर आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। एज ए हीलर आप स्वयं को एक मेड समझ लीजिए। मेड, आप जब दूसरे व्यक्ति की क्लिंजिंग की बात करते हैं और आप सील्ड नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट क्लिंजिंग करना शुरू कर देते हैं, तो बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी उसकी ऑरा में वापस आती रहेगी। सील्ड नहीं बना हुआ है तो वो नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन उसकी ऑरा में आ रही है। एक तरफ आपने साफ़ किया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया या अग्निकुंड में डाल दिया, साफ़ कर करके डाल दिया, और दूसरी तरफ से नेगेटिव एनर्जी उसकी ऑरा में आ रही है। क्यों आ रही है? कि आपने उसको कवच नहीं बनाया है, सील्ड नहीं बनाया, रेकी से एक घेरा नहीं बनाया है, राइट? इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है और एक तरफ से साफ़ कर रहे हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाएगी। अब सवाल उठता है कि जब आप ये देखते हैं कि जो आपकी मेड है आपके घर में आती है और तो घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद करके फिर झाड़ू लगाती है। अब ये कहने की बात इसलिए है, समझने के लिए है कि मान लीजिए कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूल मिट्टी उड़ रही है। उस कंडीशन में जब वो आपके घर की सफाई कर रही होगी तो क्या करेगी? सबसे पहले कि अब उस कमरे की सारी खिड़कियां बंद करेगी, दरवाज़ा बंद करेगी, और जब बंद हो जाएगा तब झाड़ू लगाएगी, और झाड़ू लगा के जो डस्ट निकलेगा उसको डस्टबिन में डालेगी, और फिर दरवाज़ा खोलेगी, डस्टबिन को ले जाकर बाहर रख देगी, और नगर निगम वाले आएंगे, वो डस्टबिन का कूड़ा अपनी गाड़ी में लाद के लेके चले जाएंगे और वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देगी। उस मेड को अधिकार है, आपने अधिकार दिया है कि वो आपके घर में आए और आपके कमरे के सारे दरवाजे खिड़की बंद करे और सफाई करे, फिर झाड़ू पोछा लगा के और डस्टिंग करके चली जाए। मान लीजिए कि सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं और बाहर तेज़ हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो धूल मिट्टी तो बाहर से अंदर आ रही है, और वो जब झाड़ू लगाएगी या पोछा लगाएगी या सोफ़ा, टेबल, सारी चीज़ों को जब कपड़े से साफ़ करेगी, डस्टिंग करेगी, तो एक तरफ तो वो साफ़ कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, दूसरी तरफ खिड़की दरवाजे से कूड़ा करकट उड़ के अंदर ही आ रहा है। तो वो दिन भर ऐसे करती रहेगी मेहनत, फिर भी फर्श की सफाई नहीं हो पाएगी। कूड़ा करकट एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से वो साफ़ कर रही है। वो घंटों दिन भर रोज़ वैसे करती रहेगी। बहुत लोग रेकी में यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रेकी हीलिंग करते समय वो सील्ड नहीं बना रहे हैं। कई कारण हैं कि उनको पता ही नहीं है कि सील्ड कैसे बनाया जाता है या सील्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो उसी तरह से जब आप सील्ड बना देते हैं अपने पार्टनर के चारों तरफ, हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने पार्टनर के चारों तरफ एक सील्ड बनाऊं, तो ये क्लॉकवाइज आपको क्लॉकवाइज ये हो गया, राइट? क्लॉकवाइज आपको अपनी फिंगर, इंडेक्स फिंगर मूव करना है सर्किल में और उस व्यक्ति को विजुलाइज करना है
जिसका नाम, एज, एड्रेस आपके पास है, फ़ोटो है, और विजुलाइज करके सामने लेकर आना है पहले। उसके बाद से शील्ड बनाना है कि हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, कि मैं अपने पार्टनर के चारों तरफ, पार्टनर का नाम ले लेंगे और उसके चारों तरफ 4 फीट की दूरी पर एक शील्ड बना सकूं। और जब ये करके अब बोलेंगे तो रेकी एनर्जी चारों तरफ उसके शील्ड बना के बॉल शेप में विजुलाइज भी करना है कि बॉल शेप में उसके चारों तरफ एक वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी का घेरा बन गया और वो उसके बीच में है, सेफ हो गया। और इंस्ट्रक्शन देंगे कि बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी इस शील्ड से जो चारों तरफ बना हुआ टकरा के नष्ट हो जाए। वो बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? उसके सराउंडिंग में, उसके ऑरा में, उसके रिलेशंस में, उसके कांटेक्ट में, नज़दीक या दूर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो लोग भी हैं, उनसे उस व्यक्ति के लिए एवरी टाइम कोई न कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके लिए, उसकी बुराइयां कहीं ना कहीं हो रही हैं। वो चाहे अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, दोनों कंडीशन में कोई न कोई इंसान उसके लिए कुछ न कुछ बुरा ज़रूर सोच रहा है। तो दूर बैठा व्यक्ति, बहुत दूर बैठा व्यक्ति मेरे बारे में या आपके बारे में या उस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ बुरा सोच रहा है अभी या बहुत पहले, जो कि यूनिवर्स में उसकी नेगेटिव एनर्जी फैल चुकी है और उस व्यक्ति की ऑरा से कनेक्टेड है, जो कंटिन्यू आ रही है। लेकिन अब जब आपने शील्ड बना दिया तो वो जो एनर्जी आ रही है उस शील्ड से, जो चारों तरफ एक लेयर बनी है, उससे टकरा टकरा के भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिनिश्ड होती रहेगी। आपने ये इंस्ट्रक्शन नहीं डाला कि जो बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स, बुराइयाँ, ईर्ष्या, छल कपट, कुछ भी, या इस व्यक्ति ने पहले से दूसरे लोगों के लिए या अपने बारे में बहुत बुरा बुरा सोचकर नेगेटिव थॉट्स पास कर दिया है, जो यूनिवर्स में फैल गया है, और वो रिवर्स भी इसके पास आ रही है। वो सारी थॉट्स, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, छल कपट, धोखा, बेईमानी, दुख की जो चिंता की वाइब्रेशन है, उसने पहले सोचा है या बोला है या कहा है, वो सब यूनिवर्स में फैली हुई हैं, जो उसके पास आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं। उसकी वजह से वो हर्ट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, दिक्कत में है, चिंता में है, बेचैनी में है, दबाव में है, डिप्रेशन में है, बीमार भी है। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं उसकी ऑरा में सब आ रही हैं। तो जो शील्ड आपने बनाया, तो उस शील्ड से टकरा के, बाहर से जो आएगी टकरा के नष्ट होगी। ये आपने इंस्ट्रक्शन डाल दिया। तो अब क्या हो गया कि आपने उस कमरे का खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि उस व्यक्ति के चारों तरफ एक लेयर तैयार कर दी और उसको लॉक कर दिया। लेकिन आप एज ए हीलर उस शील्ड के अंदर जाने का अधिकार रखते हैं। जैसे वो मेड आपके घर में आने का अधिकार रखती है, उसको अधिकार आपने दिया है कि तुम हमारे घर में आ सकती हो और झाड़ू पोछा लगा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आपने जब उसको हायर किया था अपने घर में मेड को झाड़ू पोछा लगाने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि डेली रोज़ 9 बजे सुबह आओगी या 8 बजे और झाड़ू पोछा सब करके जाओगी। तो वो आती है, गेट खोलती है, अंदर आती है, दरवाजे सब कुछ पूरे अधिकार के साथ झाड़ू पोछा करती है, डस्टिंग करती है और फिर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। आप उसको रोकते टोकते नहीं हैं। तो एज ए हीलर जब आपको शक्तिपात किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान आपके रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो, ये आपके मतलब की चीज़ है, बहुत गहरा ज्ञान है। आप रेकी हीलर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, सचमुच दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो इन नियमों को अच्छी तरह से सुनिए और समझिए, उसको अप्लाई करिए, फिर आपकी हीलिंग बहुत तेज़ी से, पावर आपकी बूस्ट हो जाएगी। आप हैरान रहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट आ गया, अब तक रिजल्ट नहीं आता था। अब तब जब एज ए हीलर आपको शक्तिपात किया गया तो राइट दिया गया कि आप दूसरे के चारों तरफ, जब आप किसी को भी हील करने के लिए कांटेक्ट लेते हैं, कोई भी आपके पास हीलिंग कराने के लिए कहता है,
तो आप उसका नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो मंगा लेते हैं, उसके चारों तरफ एक शील्ड बनाते हैं। पहला काम कि वो जो नेगेटिविटी है अंदर आने से वहीं रुकने लगती है, वो नष्ट होने लगती है। वापस जाने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि वो जो बाहर से आ रही है नेगेटिव एनर्जी वो वापस चली जाए, जिसके पास से आ रही है उसी के पास चली जाए। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने आपको एक गाली दी, आपने पलट के दूसरी गाली दे दी, तो उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। यानी कि उसने जो गाली दी वो आपको दुख पहुंचाता है गाली, और फिर आपने उसको भी वापस गाली दी, तो आपके पास से डबल चीज़ उसके पास वापस चली गई, तो फिर वो घूमकर 4 गुना होकर 10 गुना होकर आपके पास आने वाली है। संत लोग क्या करते हैं, संत के सामने खड़े होकर आप उनको बुरा भला कहिए, गालियाँ दीजिए, वो चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनते रहेंगे, उसके बाद से चले जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप गाली देकर थक जाइए। उसी तरह से जो आपने नेगेटिविटी क्रिएट की है आज से पहले कभी भी इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, पिछली जन्मों में, कुछ भी, वो सारी यूनिवर्स में सारी नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, नेगेटिव थॉट्स, इमोशन सब फैले हुए हैं। गुस्सा, चिंता, धोखा, चीटिंग, बेईमानी, झूठ, सब कुछ यूनिवर्स में फैला हुआ। लड़ाई झगड़े की बातें, मार काट की सारी बातें यूनिवर्स में हैं, और वो आपके पास आ रही हैं, आपको दबा रही है, परेशान कर रही हैं। तो सबसे पहले तो उस नेगेटिव एनर्जी से, टॉक्सिन से बचाने के लिए आपने उसके चारों तरफ एक शील्ड बना दिया, और वो अब बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी उससे टकरा टकरा नष्ट हो रही है। अब आप एज ए हीलर, आपको अधिकार है कि उसके शील्ड के अंदर जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, हाथ से उसकी क्लींजिंग करनी है, उसके ऊपर चोकूरे डालिए, उसके बाद से क्लींज करके सॉल्ट वाटर में डालिए, क्लींज करके सॉल्ट वाटर में जो आपके हाथों से रेज निकल रही है, रेकी एनर्जी, वो सीधे उसकी ऑरा के अंदर जाएगी। आप उसके शील्ड के अंदर एंटर कर जाइए, जैसे वो मेड आपके घर के अंदर एंटर कर जाती है, वैसे उसके शील्ड के अंदर आप एंटर कर जाइए। आपको कोई नहीं रोकने वाला है। रेकी ने पहले से आपको वो राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है कि आप उसकी शील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आपने शील्ड क्रिएट किया है और आपका एग्रीमेंट है उस रेकी एनर्जी से, उस शख्स ने आपको धन दिया, फी चार्ज दिया, और उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं, उसकी गंदगी साफ़ करने जा रहे हैं। जैसे मेड आपके घर की गंदगी साफ़ करती है, उसके बदले में आप उसको फ़ी चार्ज देते हैं, उसको सैलरी देते हैं, कुछ धन देते हैं, मंथली एग्रीमेंट हो जाता है आपका। उसी तरह से एज ए हीलर उस पर्सन के जिसकी आप हीलिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी क्लींजिंग करिए। हीलिंग का मतलब हो गया डायरेक्ट अगर आप जाके हीलिंग कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट जाके पोछा लगा देती है वो आपके घर में, तो फिर वो फर्श और गंदा हो जाएगा। पहले वो झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा लगाती है। पोछा लगाने का मतलब हीलिंग करना, यानी कि झाड़ू लगाने का मतलब क्लींजिंग करना, राइट, ये समझिए। उसके बाद आप उसकी ऑरा अंदर, जो अंदर है उस शील्ड के अंदर जो एनर्जी नेगेटिविटी है, उसकी ऑरा में, उसके चक्रा में, उसके ऑर्गन्स में, उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके बॉडी में, कहीं भी उस शील्ड के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उसकी बॉडी से कनेक्टेड है, अब आपने हर चक्रा को साफ़ किया, फुल बॉडी को साफ़ किया, क्लींज 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 क्लींज। कहाँ रख रहे हैं, सॉल्ट वाटर, यानी कि दिस इज़ डस्टबिन, या अग्निकुंड बना लिया, दिस इज़ डस्टबिन। जो मेड आपकी सफाई करती है आपके कमरे की, वो डस्टबिन में डस्ट को, कूड़ा को झाड़ने के बाद से कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालती है। पहला काम ये कर देती है। उसके बाद साफ पानी लाती है, पानी में नमक डालती है, या आप डिटॉल डलवाते हैं, या फिनाइल डलवाते हैं, या नमक डलवाते हैं, कुछ भी पानी में, और उसके बाद से साफ़ कपड़े से पोछे को उसमें भिगोती है, निचोड़ती है, फिर घर के फर्श को साफ़ करती है, फिर एकदम क्लीन हो जाता है, फर्श साफ़ हो जाता है। तो कपड़े को भी साफ़ रखना पड़ेगा, यानी कि जो आपका हाथ है, आपका दिमाग है, आपका ऑरा है, आपको भी साफ़ रहना पड़ेगा। अगर वो अपने हाथ पैरों में मिट्टी, धूल मिट्टी, कचरा, गंदगी लगा के आती है और फिर पोछा लगाती है, तो आप नहीं लगाने देंगे। इसलिए एज ए हीलर पहले आपका माइंड, आपकी भावना, आपके इमोशंस, आपके विचार, आपके सब कुछ साफ़ होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। एज ए हीलर आपको बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए, स्माइलिंग होनी चाहिए, आप बिल्कुल ये पॉजिटिव में आपको होना चाहिए। आपकी ऑरा पहले से बढ़ी हुई होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके लिए आपको पहले से ही अपनी हर दिन प्रैक्टिस में हीलिंग करते रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चलाते रहना चाहिए, और जीभ को तालू में लगाकर फिर क्लींजिंग करें, क्लींजिंग करें, क्लींजिंग करें। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी देर चाहें आप क्लींजिंग पहले ज़्यादा से ज़्यादा कर डालिए अपने पार्टनर की। वो डायरेक्ट में बैठा हो, डिस्टेंस में बैठा हो, सबसे पहले आप उसकी क्लींजिंग करिए, सफाई करिए। जितना आप सफाई करेंगे उतना ही आपको और उसको तुरंत रिजल्ट आएगा, सिर्फ क्लींजिंग से, यानी कि सफाई से। क्लींज, साफ़ करते जाइए, चक्रा को चोकू रही लगा के साफ, हर चक्रा को
क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक हर चक्रा पे चौकोरे लगा के क्लेंच कर दीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एंटी क्लॉकवाइज चक्रा पे ये वाइट ब्राइट लाइट से निकालिए, वहाँ का ब्लैक एनर्जी कचड़ा निकाल के डालते चले जाइए, क्लिंच कर डालिए। इतने में ही वो खुश हो जाएगा। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर सिर्फ क्लिंजिंग अगर आपने कर दिया सातों चक्रों को अच्छी तरह से, फुल बॉडी को, और बाहर से आने वाले नेगेटिविटी अब आ ही नहीं रही है उसके अंदर की नेगेटिविटी आपने साफ कर दिया, बाहर से आने वाली नेगेटिविटी उसके शील्ड से टकरा कर नष्ट हो रही है, तो वो उतनी देर में एकदम से ठीक हो जाएगा। फीवर होगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, या किसी बीमारी के कारण उसको पेन हो रहा होगा, या डिप्रेशन में होगा, गुस्सा में होगा, चिंता में होगा, परेशान होगा, उलझा होगा, किसी भी तरह की उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, या कर्ज में आने के बाद से डिप्रेशन में आ गया होगा, तनाव में आ, बस आप उसकी क्लिंजिंग सफाई करिए, सारी बदबू निकाल दीजिए, सारा कचरा, सारी गंदगी निकाल दीजिए और अपने हाथ को भी साफ करिए। ये देखिए, ये इस तरह से, क्योंकि आपका हाथ भी साफ होना चाहिए। आपने उसकी गंदगी निकाली, कचरा निकाला, तो आपके ऑरा में यहाँ पर उसकी गंदगी चिपक रही है, तो उसको आप साफ करिए। ये साफ करके सब डस्टबिन में डालते जाइए। आप अगर सोचेंगे कि ऑफलाइन में सेंटर पे आके सर के सामने बैठकर हीलिंग सीखेंगे, हम यही चीज़ हम आपको सेंटर पे सिखाएंगे, यही वीडियो लगा देंगे हम आपके सामने LED पर, और आप देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार हमने जो वीडियो आप बना दी, बनाने के बाद से और फिर वही चीज़ तो हम आपको देंगे हर बार, या तो हर बार हम बता कर बताएं, तो कितनी बार बताते रहेंगे। लाखों लोग जुड़ चुके हैं, लाखों हजारों लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिन भर में मैं हर किसी को एक क्लिंजिंग का प्रोसेस बताते रहूँगा, तो कितने लोगों को बताऊँगा। एक बार वीडियो बना दिया तो ये लाखों करोड़ों लोगों को लिए हमेशा के लिए हो गया। एक बार में हजारों लाखों लोग दूर बैठे पूरे विश्व में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबके पास ये वीडियो है, सब लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के मेथड को फॉलो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेना आरामदायक फ़ायदेमंद है कि ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेना आरामदायक फ़ायदेमंद है? आप हमको भी फंसा दोगे। दिन भर हम आपके सामने लगे रहेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे। जहां हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को एक साथ में ट्रेनिंग दे सकते हैं ऑनलाइन बैठाकर। और अच्छी ट्रेनिंग आप घर में बैठेंगे, अकेले बैठेंगे तो शांत एकांत में बैठेंगे और पूरी बात समझ में आएगी आपको। सेंटर पे आएंगे तो भीड़ में हौच पहुँच में आप फंसे रह जाएंगे। तरह तरह की बातें होंगी, कई लोगों के बीच में उलझाव होगी, तरह तरह के सब अपने विचार ट्रांसफ़र करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एक टीचर की बात अगर वो लगातार एक स्टूडेंट सुन रहा है और फॉलो कर रहा है, बाकी उसमें किसी दूसरे की बात नहीं डाल रहा है, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो रही है। जब सीधे आपका टीचर से संपर्क है, कांटेक्ट है, तो आप बीच में स्टूडेंट से बात करके अपने आप को कन्फ्यूज़न क्यों दे रहे हैं? मैं क्यों आपको बार बार इस बात के लिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि घर बैठे ट्रेनिंग लीजिए ऑनलाइन। यही ट्रेनिंग मैं आपको, क्या मेरे पास अगर 4 लोग दिन भर में आते हैं सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग टाइम पर, तो मैं सबको 4 बार अलग अलग बताऊंगा? आप खुद सोचिए कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। और अब अलग अलग एक ही चीज़ को 4 लोगों को बताऊंगा, कितना टाइम एनर्जी वेस्ट हो गई। अब हमने एक बार आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया, वो सारा मैटर दे दिया। अब आप इसको सुनिए ध्यान से, 4 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी सवाल आपके उठने वाले हैं, जो नहीं उठने वाले हैं, उन हर सवालों का जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल जाता है। अब बार बार उसको रिवाइज करके सुनिए। आपके पास संसाधन है, मोबाइल है, यूट्यूब है और डाटा है, सारी फैसिलिटीज़ है। इस ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। मुझे बहुत खुशी है जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं और घर बैठे ट्रेनिंग लेकर खुश हो रहे हैं और अपना सारा काम कर रहे हैं। तो जब आपने ये क्लिंजिंग कर ली, मैं बीच में इसलिए बता देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एज ए टीचर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बना दूँ, स्ट्रॉन्ग, खुद उसको ट्रेनर बना दूँ। यही मेरा मकसद है कि आप खुद ट्रेनर बन जाएं, तभी तो दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। खुद सीख लेंगे तभी तो दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। और आप सीखिए, सिखाइए, सीखिए और सिखाइए।
जरूरी है। कब तक आप मुंह छुपाकर बैठे रहेंगे और कब तक सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे कि तंत्र मंत्र हाथ हिला रहा है? अरे नहीं, ये तंत्र मंत्र हाथ हिलाने वाली बात नहीं है। इन सब बातों में मत अपना टाइम वेस्ट करिए, अपना दिमाग और अपने विचार, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। यूज करिए, यूजलेस नहीं, यूज करिए, अपने भीतर की शक्ति को बाहर निकालिए। और जब आप अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे, तो आपके भीतर की शक्तियाँ खड़ी हो जाएंगी सामने निकलकर। आप उनको यूज करिए और जो चाहे वो पाइए। बाहरी कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। अगर ट्रेनर एज ए गुरु कोई आपके लिए कुछ कर सकता है तो गाइडलाइन देता है, उसको फॉलो करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है। वो मार्गदर्शक होता है, आपको राह दिखाता है, आपकी गलतियां बताता है, आपको सही राह पे चलने के लिए तरीके बताता है। आप यही तो चाहते हो कि कोई हमारा मार्गदर्शन करे। हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप इसको फॉलो करिए बेहिचक बेझिझक। कुछ पैसे लगेंगे, लगाइए। फ्री में पाने की लालसा त्याग दीजिए। कोई भी चीज़ फ्री में इस संसार में नहीं होती है। जहां आप सोचते हैं कोई चीज़ आपको फ्री मिल जाए, कोई चीज़ आपको सस्ती मिल जाए, कोई चीज़ आपको कम में मिल जाए, वहीं पर आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। 100% परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 100% सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए अगर हमारे पास आपको फी चार्ज ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा मत देखिए, उसके बाद आप उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है ये देखिए। एक बार लगाएंगे, जिंदगी भर काटेंगे। बार बार काटने की जरूरत नहीं, दोबारा शक्तिपात कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लींजिंग और सील्डिंग का जो मेथड बता रहा हूँ, इस पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में उतर जानी चाहिए। हवा में और सिर के ऊपर मत हटाइए, भगाइए, उड़ाइए मत, अंदर उतरने दीजिए। दिस इज ट्रू, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। आप इसे समझिए। यूं ही नहीं है कुछ भी, कुछ है तो ये है। अगर ये है तो है, बस आपको ये समझना है। अगर कोई चीज़ बताई जा रही है एक लाइफ कोच के द्वारा, ट्रेनर के द्वारा, ग्रैंड मास्टर के द्वारा, जिस इंसान ने खुद 30, 35, 40 किताबें और अलग अलग थेरेपी के ऊपर और मोटिवेशनल बुक्स लिख दी है और लोगों को वर्षों से गाइड कर रहा है, उसकी लाइफ खुद चेंज हो गई है। वो बोल रहा है तो उसकी बात में कितनी सच्चाई है, आप उस पर डाउट ना करिए। सच्चाई है कि नहीं है, ये सच होगा कि नहीं होगा, सामने वाला गलत नहीं है। अगर आपके मन में अभी ये विचार चल रहा है कि ये क्या बकवास है, ये इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। मेरी गलती नहीं है, मेरी कमी नहीं है, मुझ में वो फ्रॉड नहीं है, मुझ में वो छल नहीं है, मुझ में वो चीटिंग नहीं है। ये आपके मन के विचार हैं जो आपको मेरे लिए बुरे विचार आपके मन में ला रहे हैं, दे रहे हैं, और आप इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सचमुच में इसके साथ जुड़िए और चोरी मत कीजिए, छुप कर मत जोड़िए, खुलकर आइए, खुलकर। कब तक छुपते रहेंगे? बहुत ढेर सारी महिलाएं, बहुत ढेर सारे लोग छुप छुप के रेकी सीखते हैं और छुप छुप के घर में काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, कोई जान ना पाए। बताते नहीं हैं लोगों को कि हमने यहाँ सीखा, हमने सीखा है, चुपचाप अपने लिए करते हैं, इसलिए उनको फ़ायदा नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। खुलकर बोलिए, अगर बोलना है तो, बोलने की ज़रूरत है तो खुलकर बोलिए। मेरे चैनल पर आकर देखिए, मैंने हर वीडियो में कितना खुलकर बोला है। मेरे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपने बिल्कुल सब कुछ खोल दिया है। मैं क्यों ना खोलूं? कब तक छुप छुप के रखेंगे इस महाविद्या को, महाज्ञान को, ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर की विद्या को छुपा छुपा के रखेंगे? और एक तरफ कहते हैं कि इससे फ़ायदा भी होता है, दूसरी तरफ इसको छुपाते हैं। छुपाने से कोई चीज़ छुपती नहीं है, वो आपका ही नुकसान होगा। आप छुपाएंगे, आपका नुकसान होगा, आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, आपका फ़ायदा होगा। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मेरा फ़ायदा हो रहा है। मैं खुलेआम चैनल पे बोल रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मेथड्स दे रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो मेथड दे रहा हूँ जिससे मुझे खुद फ़ायदा होता है, वो मेथड दे रहा हूँ। आप उसको यूज तो करिए, देखिए आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे विश्व के जितने भी इंसान हैं, वो किसी भी जाति, धर्म, समूह, किसी भी स्थान से, किसी वर्ग से, काले, गोरे, अनपढ़, पढ़े लिखे, कोई भी हो, कहीं के भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा ये विश्व मेरा परिवार है, मेरा घर है, और इस परिवार के सारे
मेंबर मेरे सदस्य हैं, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं। तो मैं फैमिली के मेंबर होने के नाते मैं जिस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं लाभ ले रहा हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को फ़ायदा हो, वो चीज़ वो भी यूज करें, उनको भी अच्छा लगे, मज़ा आए, आनंद में आए, वो भी खुश हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम से रहें, स्वर्ग की ज़िंदगी जिएं। यही मेरी इच्छा है। आप एक परिवार में हैं, आप फैमिली के मेंबर्स हैं, 10 लोग हैं। आप ज़रा खुद सोचो, आप किसी भी चीज़ से फ़ायदा ले रहे हो तो तुरंत ये सोचते हो कि मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, भाई जो भी हैं, उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा होता, वो भी ये चीज़ खा लेते तो उनको भी अच्छा लगता। आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं अच्छा सा भोजन, टेस्टी, चलिए ठीक है जैसा भी होगा टेस्टी, तो आप उस समय मन में सोच रहे हैं कि अब मेरे घर में मेरे बच्चे या मेरे फैमिली मेम्बर्स वो भी होते, वो भी खाते तो उनको भी कितना अच्छा लगता, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जो आप यूज कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपके मन में ये ख्याल आता है, दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर, ये नेचुरल है कि आपके मन में एक ख्याल आएगा। अगर आप अपने फैमिली के मेंबर से प्यार करते हैं तो आपके मन में ख्याल आएगा कि आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी इसका फ़ायदा उठाते, ये भी खाते, उनको भी स्वाद आता, उनको भी मीठा लगता। मेरे दिल की बात है ये, मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ, मन की बात बता रहा हूँ। मेरी शुरू से यही भावना रही है और मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि हर इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यही चाहता है, यही चाहता है हर इंसान कि जिस चीज़ से उसको अच्छा फील हो रहा है वही चीज़ उसके फैमिली के मेंबर्स करें। तो मुझे इस चीज़ से अच्छा फील हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे विश्व के सारे लोग इस थेरेपी को, इस विद्या को इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट शायद हो गया, लेकिन इसको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं कहेंगे, ये टॉपिक का ही एक उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ है कि हम आपकी नेगेटिविटी हटा दें। जब आपने अंदर से, सील्ड के अंदर से क्लींजिंग कर लिया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया, अग्निकुंड में डाल दिया, एकदम क्लियर कर दिया, उसको फ़ायदा होने लग गया, उसके बाद से आप हीलिंग कर दीजिए उसके सातों चक्रों को या फुल बॉडी को, या जहाँ पेन हो रहा हो वहाँ पे हील कर दीजिए, जहाँ ज़्यादा पेन हो रहा था घुटने में कहीं भी, उसको ज़्यादा क्लींज कर दीजिए। थैंक यू बोलिए अपने पार्टनर को, अपने आप को, और फिर अपना काम करिए। इसी तरह से रोज़ कर दीजिए। कितनी भी भयंकर बीमारी होगी, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन में ठीक हो जाए। कोई प्रॉब्लम होगी जैसे कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी क्लींजिंग करिए, उसके सैक्रल चक्र को क्लींज करिए। ज़्यादा रिश्ते की प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको डीप से डीप चीज़ों को क्लियर करके बताऊँगा वीडियो में। आप हमसे बस जुड़े रहिए, सिर्फ जुड़े रहिए वीडियो के माध्यम से। हम यहाँ से जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं यूनिवर्स से, वो सब कुछ आपको देने वाले हैं। इसलिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए। इस तरह से आप हमसे जुड़े रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में सफलताएं प्राप्त करते रहेंगे। किताबें खरीदिए, वेबसाइट पे जाइए www.midasproduct.com पे जाइए, वहाँ पे सारी किताबें मिल जाएंगी। अमेज़ॉन पे जाइए, बुक का नाम सर्च करिए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, स्नैपडील पे जाइए। अब हमने सारी बुक्स, जितनी भी बुक्स हम लिख रहे हैं, लिखे हुए हैं, उन सारी बुक्स को ई बुक फॉर्म में भी पब्लिश करवा रहे हैं, ई बुक फॉर्म में। तो आपको हार्ड कॉपी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खरीद रहे हैं बहुत जो आपको पसंद है, अगर आपको हार्ड कॉपी पसंद है तो आप वेबसाइट से खरीदिए, अमेज़ॉन से खरीदिए, डायरेक्ट फ़ोन करिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बुक्स मंगानी है, बुक्स मंगा लीजिए, डायरेक्ट आपको जाएगा। आप अमेज़ॉन से खरीदेंगे तब भी हमारे यहाँ सेंटर से ही, कंपनी से ही वो बुक जाएगी, अमेज़ॉन वाले ले आके आपको पहुंचाएंगे। आप कहीं से भी खरीदेंगे, वेबसाइट से खरीदेंगे तब भी आपको यहीं सेंटर से ही प्रोवाइड किया जाएगा। और हर बुक, ध्यान रखिए, हर बुक, विश डायरी, हर प्रोडक्ट्स जो आपके पास भेजा जाता है, आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो सब प्रोग्राम किया जाता है, चार्ज किया जाता है, खुद मेरे द्वारा और हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा चार्ज किया जाता है। चाहे आप अमेज़ॉन से खरीदें, चाहे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके खरीदें या वेबसाइट से खरीदें, और ई बुक से खरीदें, वो भी चार्ज किया हुआ है। ई बुक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि अमेज़ॉन का किंडल है और instamojo.com, वहाँ उस वेबसाइट पे हमारी बुक्स आप खरीद सकते हैं। जो लोग हार्ड कॉपी में नहीं खरीद पा रहे हैं वो ई बुक में, ई फॉर्म में खरीद लें, उनके लिए सुविधा हो गई। सारी बुक ई बुक फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे,
तो वो सब उस पे काम चल रहा है, लंबा काम चल रहा है, वो सारी बुक उस पे आ जाएगी, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे खरीद सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, किंडल, अमेजॉन किंडल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके वहाँ से प्रोसेस करके परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन पे कर दीजिए और अपने मोबाइल पर उसको पढ़ लीजिए डाउनलोड करके। बहुत आसान है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो सील्ड करना है और सील्ड के अंदर जाके क्लेंज करना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मेड का जो मैंने एग्जांपल दिया, उस मेड के एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, जो कि इतना एथेंटिक है, व्यवहारिक एग्जांपल है कि वो किस तरह से आती है और आपके घर में क्लेंजिंग करके चली जाती है। उसी तरह से आप एज ए हीलर, आप दूसरे को जब हील कर रहे होते हैं तो यही अधिकार होता है। और आप उसके बाद से रेकी को लॉक कर लीजिए लास्ट में। ये लॉक करने का प्रोसेस मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है और आपको बताते रहता हूँ, तो आप लॉक ज़रूर करें, चाहे जब भी हीलिंग करें, क्लींजिंग करें, लॉक करें। और इसके बाद से आप अपने सोलर को कट कर लीजिए। मान लीजिए ये सोलर है, राइट, ये सोलर, ये हार्ट चक्र है, ये सोलर है। तो सोलर पे ये जो आपका हाथ है, इसको तलवार के फॉर्म में महसूस करिए, विजुलाइज करिए और कट कर लीजिए यहाँ से सोलर को। ये कट कट कट। क्यों? अब ये कट क्यों करेंगे सोलर से? क्योंकि आपने उसको हील किया, क्लिंज किया, तो उसकी ऑरा और आपकी ऑरा मिक्स हो गई, राइट। तो उससे जो एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी एनर्जी आनी थी, नेगेटिव एनर्जी, तो वो भी आपके ऑरा में आ गई है। तो कार्ड को इसलिए कट कर देते हैं, नाभि को, जो सोलर पे नाभि होती है, नाभि का ही कनेक्शन मेन होता है, तो उस कनेक्शन को हमने कट कर दिया। तो उससे जो नेगेटिविटी आ रही थी अब वो आएगी नहीं और आपने क्लिंज कर लिया अपने आप को। आप हीलर हैं, आपके अंदर तो रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो क्लिंज होकर साफ़ हो जाएगा। जो आ चुकी है एनर्जी नेगेटिव वाली, वो साफ़ हो गया, आप क्लिंज हो गए। आपको अपनी भी सफाई करनी पड़ेगी, तो अपने पार्टनर की क्लिंजिंग करके कट कर दिया, अपना कट कर दिया, हो गया। इससे अब उससे आपको, उस क्लाइंट से आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो अपनी सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी। दूसरे की प्रॉब्लम को उतार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर आ जाए, तो इसलिए अपनी सेफ्टी भी रखनी होगी। तो अगली वीडियो आपको मिले, इसलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, कैसी वीडियो लगी भी बताइए, कांटेक्ट करिए। देखिए नंबर भी दिया जा रहा है, सब कुछ खुला है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।